हेलो फ्रेंड्स, आज के मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको कुछ ऐसा ख़ास बातें बताने वाली हूँ, छोटी छोटी बातें बच्चों के लिए, कि बच्चों को सामने जब एग्ज़ाम जब आ रहा है तो उनको आप किस तरीके से पढ़ाएं, किस तरीके से लिखाएं कि वो आपके पास लिख रहे हैं लेकिन वो नहीं लिख पा रहे हैं, कहाँ एग्ज़ाम जब देने बैठ रहे हैं तो टीचर्स तो लिखाएंगे नहीं, लिखना तो बच्चों को ही पड़ेगा, तो उनको लिखाना कैसे, आज इनके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला मैं आपको ये बताऊंगी, लेकिन प्लीज़ आप, मैं बीच में टोक रही हूँ क्योंकि आप मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको और मेरे को दोनों को हेल्प हो सके। तो देखिए, न्यू चैनल होते हुए भी बहुत सारे ऐसे मैं वीडियोस, अमेजिंग वीडियोस बनाई हुई हूँ जिसका आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। और देखिए क्या है वो ख़ास, जिससे आप छोटे छोटे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाए, तो वो मैं आपको आज इस वीडियो के ज़रिए बताने वाली हूँ। तो देखिए, मेरा भी छोटा बेटा है, वो अभी KG 1 में है, तो वो किस तरीके से पढ़ रहा है इसके बारे में बहुत सारे वीडियोज़ हैं। बाकी कुछ ऐसी वीडियोज़ भी हैं जो मैं बना रही हूँ और जो बता भी रही हूँ कि आपको बच्चे को, जो आपके 3 क्लास में हैं, ठीक है, जो 4th क्लास में है, तो उन लोगों को कैसे एग्ज़ाम देने के लिए आप उनको किस तरीके से प्रिपेयर करें। तो देखिए, आज आपका जो मैं बता रही हूँ, बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, इसकी तरफ आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। वीडियो के अंत में मैं कुछ और एकदम अमेजिंग बताने वाली हूँ जो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है बच्चों के बारे में ही। तो देखिए, ये आपको कॉपी दिख रही होगी, और इस कॉपी में आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से अंकुर ने सारे मतलब लिखे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। देखिए, तो क्या है, ये तभी संभव हो पा रहा है क्योंकि मैं उसे लिखाती हूँ, रोज़ लिखाती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके लिखाती हूँ। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके लिखाते रहें, क्योंकि उनको ये लगना चाहिए कि हाँ, मुझे लिखना आना चाहिए। क्योंकि उनको लिखने के लिए अगर आप बताते हो अच्छी तरीके से, वो अगर लिखना अगर सीख गए तो ऑटोमेटिक उनको ये भी लगेगा कि हाँ, मुझे एग्ज़ाम में भी लिखना है। और उसको एग्ज़ाम के बारे में बताते रहना है कि आपको एग्ज़ाम देना, आपको एग्ज़ाम देना, इस चीज़ का उसको ज्ञान कराते रहना है धीरे धीरे। नेक्स्ट बातें क्या है, देखिए, उनको पेंसिल पकड़ना। फर्स्ट क्या है, देखिए, उनको पेंसिल पकड़ना। आप जब लिखने जब बैठे तो आप पेन में नहीं, आपको भी पेंसिल की ही सहायता से उनके सामने लिखना है। उनको बताना है कि पेंसिल को पकड़ना कैसे है। 3 उंगलियों के सहारे से आप अगर पेंसिल को अगर पढ़ते हो, जैसे अनार का, आ आम का, तो बड़े आ ये हो गया छोटे आ। नेक्स्ट क्या है, देखिए, ए फॉर, और ये हो गया बी फॉर। तो आपको जब पढ़ना, जब आप अब 3 क्लास के और 4 क्लास के बच्चे तो अब ए और बी तो लिखेंगे नहीं, बाकायदा वो कुछ और लिखेंगे। तो देखिए, वो क्या लिखेंगे, वो अपने जो बुक्स में है उसी के बारे में क्वेश्चन आंसर याद करेंगे, या छोटे छोटे वर्ड्स रिलेटेड कुछ याद करेंगे। तो उनके बारे में आपको कैसे बताना है और कैसे उनको याद कराना है। तो आपको सबसे पहला क्या है बातें, आप उनको क्या करो, आप ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर नहीं देना है कि पढ़ना है, आप ही पढ़ लो, कि इतना आपको याद करना ही, ये उनको आपको प्रेशर नहीं देना है। उनको याद करने के लिए बताना है, उनको प्रेरित करना है कि हाँ पढ़ रहे हो, हाँ पढ़ रहे हो। लेकिन उसको यही बताना है कि अगर वो नहीं कर पा रहा है तो क्या है, देखिए, उनको क्या करना है, बताना नहीं है बार बार कि वो नहीं पढ़ रहे या तो नहीं कर रहे, इस चीज़ को उसको रिपीट नहीं करना। आपको बताना है कि हाँ, आप बहुत ही अच्छे से कर रहे हो, लेकिन थोड़ा और अच्छे से कर सकते हो, तो और वो ट्राई करेगा करने के लिए। लेकिन अगर उसको ये पता चल जाता है कि मम्मी मेरे को मना करे और नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर, तो उनके दिमाग में बैठ जाता है, इसके कारण वो नहीं कर पाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वो उनके सामने इन बातों का एकदम मतलब बोलना ही नहीं है कि आप नहीं कर पाते हो। बिल्कुल उनके सामने क्या करना है, पॉजिटिव बातें उनके सामने रखनी है। तो उनको क्या करना, अचानक वो अपने आप ही वो पढ़ना चालू कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, देखिए, बहुत ही आसान है। आप जब उसको पढ़ाने जब रहे हो, जब उसको आप पढ़ाने के लिए बैठ रहे हो, तो आपको बुक्स वगैरह आपको 1 से 2 ही रखने हैं, बहुत ज़्यादा बुक्स आपको नहीं रखने हैं। अगर वो आप बहुत ज़्यादा बुक्स अगर उसके सामने लेकर बैठ जाओगे तो क्या होगा, वो नहीं करेगा। इसलिए आपको कुछ बुक्स ही रखने हैं, 1 से 2, मात्र 1 से 2, उससे ज़्यादा नहीं। अगर वो ज़्यादा बुक्स देख लेते हैं तो उनके दिमाग में बैठ जाता है कि मुझे इतना सारा पढ़ना है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या है,
आप जब एग्ज़ाम के लिए जब उनको तैयारी जब आप कराओ तो आपको ध्यान में रखना है कि पॉइंट वाइज आपको पढ़ाना है। धीरे धीरे एक एक छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं उनको ज़्यादा उनको रिवाइज़ कराना है, और उनसे बन जाता है। बनने के साथ उनको आपको फिर पूछना है कि आपको इतना बन गया कि नहीं बन गया। अगर नहीं कर पाता, अगर नहीं बोल पाता तो उनको फिर से बोलिए कि हाँ आप फिर थोड़ा सा अच्छे से याद कर लो, फिर नेक्स्ट। उनको ये नहीं बोलना कि कर ही नहीं पा रहे हो, कर ही नहीं हो नहीं सकता, कुछ नहीं बन रहा है, दिमाग में गोबर भरा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, इतना ट्राई कर रहे हो फिर भी नहीं बन। ये सब बातें उनको नहीं बोली, उनको सिर्फ बोलने की हाँ बन रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा और ट्राई करना है, थोड़ा सा और कोशिश करना है तो आपसे बन जाएगा। इस बारे में उनको बताना है। नेक्स्ट क्या है, देखिए जब आप एग्ज़ाम के जब आपका सामने आ जाता है, बच्चों का एग्ज़ाम जब सामने आ जाता है तब उनका छोटा छोटा आपको टेस्ट लेना है, ज़्यादा नहीं लेकिन छोटा छोटा आपको उनको टेस्ट लेते चले जाना है। तो उसका आपको ही पता चल जाएगा कि उसकी कितनी तैयारी हो गई है और कितनी तैयारियाँ बची हुई हैं। और क्या है, उनको भी ये मतलब लिखने का क्या होगा, अच्छे तरीके से लिखने की उनकी हाथ की स्पीड बनेगी, उनको किस तरीके से लिखना है इसके बारे में उनको अच्छे तरीके से पता। तो देखिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब वो पढ़ने जब बैठे ना तो उनकी इन कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और जो छोटे छोटे जो आप टेस्ट जो आप उनके ले रहे हो तो उनको ये ध्यान में रखना है। और आपको भी ये ध्यान में रखना है कि वो टेस्ट जो है वो बहुत ही नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, और उसी नॉर्मल तरीके से ही उनको भी एग्ज़ाम में लिखना है। ये उनको मतलब आपको एहसास दिलाना पड़ेगा कि जो मैं जो दे रही हूँ उसी तरीके से टीचर्स भी आपको देंगे, तो आपको उसी तरीके से आपको पूरे लिखने हैं, आंसर उनको लिखने हैं। तो ये उनके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, वो बहुत ही आसान तरीके से वो सीख जाएंगे और सीखने के लिए वो कोशिश भी करेंगे। तो देखिए कुछ मैं आपको 5 से 6 ट्रिक्स मैं बता चुकी हूँ जिसके ज़रिए आप बच्चों को बहुत ही आसान तरीके से अपने सामने जो आने वाले एग्ज़ाम उसकी आप तैयारी करवा सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में और नए ट्रिक्स के साथ।